मन को पवित्र रखिए, जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन और स्वच्छ पानी का सेवन करते हैं, उसी प्रकार अपने मन को भी अच्छे विचारों से भरना आवश्यक है। यदि गंदा पानी पीने से शरीर बीमार हो सकता है, तो गंदे विचारों को मन में स्थान देने से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार हम पानी को छान कर पीते हैं, उसी प्रकार हर विचार को भी परखकर ही अपने मन में प्रवेश देना चाहिए। आज के समय में हम दिन भर सोशल मीडिया, समाचार, वीडियो और अनेक प्रकार की बातों से घिरे रहते हैं। इनमें से हर बात हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। नकारात्मक बातें, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और दूसरों की बुराई हमारे मन को धीरे धीरे दूषित कर देती हैं। जब मन अशांत होता है तो जीवन में सुख होने पर भी आनंद महसूस नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे विचार, ऐसी संगति और ऐसी बातें चुननी चाहिए जो हमें सकारात्मक, शांत और प्रेरणादायक बनाए। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें अपने माता पिता की कही हुई बातें समझ में आने लगती हैं। बचपन में कई बार उनकी सीख हमें कठोर या अनावश्यक लगती है, लेकिन समय के साथ अनुभव हमें बताता है कि उनका हर शब्द हमारे भले के लिए था। माता पिता जीवन के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। उन्होंने दुनिया को हमसे पहले देखा है, इसीलिए उनका अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनकी सीख को अपनाता है, उसके जीवन में स्थिरता और सफलता आने की संभावना अधिक होती है। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ देती है। इसलिए कभी भी माता पिता की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके अनुभव का सम्मान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं है। धन के साथ साथ हमें लोगों की दुआएं भी कमानी चाहिए। दुआएं वह अमूल्य संपत्ति है जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब कई बार पैसा भी असहाय हो जाता है, लेकिन किसी की सच्चे दिल से निकली हुई दुआ चमत्कार कर सकती है। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं या किसी का सम्मान करते हैं, तो हमें उसके बदले में दुआएं मिलती हैं। यही दुआएं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं। इसलिए केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने की नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का खाता भी भरने की कोशिश करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है और उसे यह विश्वास या घमंड है कि आप ही उसे मनाने आएंगे, तो हर बार स्वयं को छोटा करके उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। रिश्तों में प्रेम और सम्मान दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि केवल एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे और दूसरा अपने अहंकार में डूबा रहे, तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अहंकारी बन जाना चाहिए। जहां अपनी गलती हो, वहां विनम्रता से क्षमा मांगना महानता है। लेकिन यदि सामने वाला केवल अपने अहंकार के कारण दूरी बनाए हुए है, तो उसके अहंकार को बार बार बढ़ावा देना भी उचित नहीं है। आत्मसम्मान और विनम्रता दोनों साथ साथ चलने चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि कुछ लोग हर परिस्थिति में इतने खुश कैसे रहते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, भगवान का धन्यवाद करता है, दूसरों से तुलना नहीं करता और वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी रहता है। खुश रहने के लिए बहुत अधिक धन, बड़ा घर या ऊंचा पद आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सकारात्मक सोच, संतोष, अच्छे संबंध और ईश्वर पर विश्वास। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, उसके चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान बनी रहती है। भगवद गीता भी हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब मन में शांति बनी रहती है। शांति से ही सुख आता है और सुख से ही जीवन सुंदर बनता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अपने मन को स्वच्छ रखें,
अच्छे विचारों को अपनाएं, माता पिता का सम्मान करें, धन के साथ दुआएं भी कमाएं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यही जीवन को सफल, शांत और आनंदमय बनाने का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश और प्रेरणा का कारण बन जाता है। जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि शुद्ध विचार, अच्छे संस्कार, सच्चे कर्म और ईश्वर में अटूट विश्वास में छिपा हुआ है। इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत, संतुलित और प्रसन्न रहता है।